नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। कैसा मूड बनाए बैठे हैं मंडे के मार्केट के लिए। लग तो यही रहा है मार्केट को देखने से कि सभी लोग तो डाउन साइड का ही मूड बनाए बैठे हैं। बट मार्केट क्या करता है ये तो मार्केट के ऊपर डिपेंड है साहब। क्योंकि ट्रम्प चचा अपने टैरिफ लगाए बैठे हैं तो हम लोग ने भी मार्केट का डाउन साइड का मूड बना लिया है। लेकिन साहब मेरा तो एक ही मूड रहता है, ओनली अपने लेवल का मूड। मैं तो अपने लेवल देखता हूँ, मार्केट चाहे डाउन जाए या अप जाए, लेकिन जो हमारा मूड रहता है वो अपने लेवल पे डिपेंड रहता है सर। लेवल अपने नोट करके रखता हूँ मैं कि डाउन भी जाएगा तो कहाँ तक, अप जाएगा तो कहाँ तक। तो थोड़ा डाउन के लिए देख लेते हैं हम लोग कि यदि मार्केट 24,340 से डाउन का मूड बनाता है तो फिर ये 24,200 तक देखेंगे। पहले तो हम लोग 24,200 तक, और 24,200 के भी नीचे का यदि मूड बन गया तो फिर 24,120 तक भी मार्केट दिख सकता है। 24,120 तक ये लेवल थोड़ा नोट करके रखिए। और नेक्स्ट डे आप लोग देखेंगे मार्केट में ये लेवल काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। और हो सकता है मार्केट इस 24,200 की रेंज से रिवर्सल भी कर जाए, वापस हो जाए, या 24,120 की रेंज से वापस हो जाए। अपसाइड के लिए क्या मूड रहेगा, अपसाइड यदि 24,400 के ऊपर ही निकले मार्केट, 24,400 इम्पोर्टेंट है इसका रेजिस्टेंस लेवल। 24,400 के ऊपर यदि निकलता है तो 24,480, 24,480 ज़्यादा तो फिलहाल दिख नहीं रहा है अभी, मार्केट कुछ भी दे दे। 24,480 ये लेवल इम्पोर्टेंट है। 24,480 निकाल दिया इसने तब फिर मिल जाएगा हमें 24,540 550 तक का लेवल ऊपर मिल सकता है। मार्केट कहीं अपसाइड ही ओपन हो गया 400 के लेवल पे या फिर 480 के लेवल पे यहाँ पे, तो यहाँ से डाउन साइड भी आ सकता है। मैं तो ये सोचता हूँ कि मार्केट डाउन साइड पे ओपन होके अप साइड को निकले तो बेटर रहेगा। फिलहाल मार्केट कहीं भी निकले हमको अपने लेवल नोट करके रखने हैं और देखना है किस साइड से काम करते हैं। अप साइड के भी और डाउन साइड के दोनों मैं तो निकाल के रखता हूँ अपने। और चूँकि यदि हमको अपने लेवल मालूम रहेंगे तो क्या है सर, हमको एक्शन लेने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमको ये मालूम रहता है कि हमको एक्शन लेना किस पॉइंट से है। अगर हमारा सपोज कीजिए हमारा व्यू डाउन साइड का है बट हमको ये नहीं मालूम कि हमको एक्शन किस जगह से लेना है। ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक्शन लेने की जगह आपको मालूम होना चाहिए कि एंट्री हमें कहाँ से हमारी बनेगी। इन सब चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखें। अच्छा, इंडेक्स का तो आपको मैं बता ही देता हूँ। बाकी जो हम लोग का जहाँ से मेन होना है खेल, मेन जो हम लोग की जेब भरी होनी है ना, वो किस जगह से होनी है, वो कहाँ से होनी है, वो होता है साहब प्रीमियम। वो एक ही जगह से होती है, प्रीमियम से। तो प्रीमियम की जो वैल्यू है वो बिल्कुल निकाल के रखना है कि ये प्रीमियम हमारे लिए कहाँ से वैल्यूएबल हो सकता है, उसी जगह से हम इसको देखेंगे। ऐसा तो नहीं है कि ये कहीं हमने इसको अपसाइड में देख लिया और वहाँ उसकी वैल्यू उतनी थी नहीं तो सा हमारा हो गया रेड। तो ये सब चीज़ें बहुत गौर करने लायक हैं। मैं आपको बिल्कुल हिंदी में बताता हूँ, ज़्यादा हाई फाई का सिस्टम नहीं रहता अपना, तो आप थोड़ा इन पे बिल्कुल धरातल पे काम होता है। तो आप देखें इनको, मार्केट में आप जब ऑब्जर्व करेंगे ना 2 4 6 दिन, तो आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ जो मैं बता रहा हूँ क्या वैसा मार्केट करता है। और यदि करता है, आपको दिख रहा है, तो आप जुड़िए हमारे साथ। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, उसमें आप जुड़ जाइए। वहाँ आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे, आपके लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। तो यहाँ मैं आपको बताता भी रहता हूँ और थोड़ा सिखाने के मूड में भी रहता हूँ, आप लोग कुछ सीखते जाएं। और हमेशा आपको यही चीज़ बताता हूँ कि जब भी देखें कोई भी चीज़, हम कहीं भी जाते हैं मार्केट में, हम लोग तो व्यापारी हैं साहब, तो थोड़ा कम प्राइस में खरीदेंगे और ज़्यादा में बेचेंगे तभी ना हमको लाभ होगा। अब हमने ज़्यादा में ख़रीद लिया तो फिर कितना लाभ होगा और कैसे होगा, ये थोड़ा देखने वाली चीज़ें हैं। तो ये जो प्रीमियम है 24,400 का, इसकी वैल्यू जो हम नज़र आ रही है, यदि मॉर्निंग टाइम में, मॉर्निंग की बात कर रहा हूँ, मॉर्निंग में हमको लगभग ये 50-60 की रेंज में मिल जाए। यहाँ पे 50 से 60 तक की रेंज में मिल जाए
यहीं कहीं मॉर्निंग की बात कर रहा हूँ। और यहाँ से अपसाइड के लिए निकलता दिखता है, तो यहाँ ये वैल्यू मुझे ठीक नज़र आ रही है, तो फिर ठीक ठाक इसमें रह सकता है अपसाइड के लिए। और कहीं और डाउन हो गया तो फिर उतने समय ये छोड़ने के लायक होता है। ठीक है, बाकी जो नेक्स्ट डे होगा, मतलब पूरे वर्किंग डे में होगा, वो देखेंगे। अपसाइड के लिए क्या है, अपसाइड ही कब निकलेगा, जब 140 के ऊपर रहेगा, ये सस्टेन रहना चाहिए यहाँ थोड़ी बहुत देर 140 के ऊपर, तो फिर अपसाइड के लिए भी देख सकते हैं। 30-40 पॉइंट दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अपसाइड का यही है, थोड़ा टाइम लगा सकता है अपसाइड मार्केट सस्टेन रहे तो थोड़ा भरोसा रहता है। डाउन साइड के लिए कहाँ है, डाउन साइड के लिए कौन सा प्रीमियम है, डाउन साइड के लिए जो फुट देखते हैं हम लोग वो है 24,300 का। उसमें किस जगह वैल्यू बढ़िया बन रही है, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट तो इस टाइम डाउन ही है। तो ऐसा तो नहीं है कि हम लोग शायद डाउन साइड में कहीं से भी घुस जाएं, हैं, प्रीमियम हमको ऊपर मिले तो क्या वहाँ ठीक रहेगा कि वहाँ से उड़ जाएगा और ऊपर, तो ऐसा नहीं होता है। इस चीज़ को थोड़ा गौर करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ देखें कि इसका लेवल कहाँ अच्छा रहेगा, कि अगर डाउन साइड में ये भी है मार्केट तो कहाँ से हम इसको देखें जो हमको कुछ दे दबा के जाए। तो जो मैं देख रहा हूँ, जो पहले इसको वैल्यू है वो 60 पे दिख रही है, अभी तो जिसके 90 के लगभग चल रहा है प्रीमियम, तो 60 से वैल्यू दे सकता है। ज़्यादा अच्छी वैल्यू मेरे को 40 से लग रही है, यहाँ से ये 40 से यहाँ से आके अप साइड के लिए निकले, निफ्टी और डाउन में जाता है तो डेफिनेटली फिर ये यहाँ से दे के जाएगा। और मॉर्निंग में यही कहीं निफ्टी डाउन साइड ओपन हो गया तो डेफिनेटली ये प्रीमियम हमको 150 पे मिलेगा या 120 पे मिल जाएगा। तो यहाँ क्या इसकी वैल्यू है लेने के लिए, महंगा ज़्यादा हो रहा है मेरे ख्याल से, तो यहाँ तो कम ही देखेंगे। इन चीज़ों को आप लोग गौर करके देखें, मैं जो बताना चाह रहा हूँ आप लोग थोड़ा गौर करें, इनको नेक्स्ट डे ऑब्जर्व करें मार्केट में क्या ये चीज़ें वर्क कर रही हैं। अच्छा, हमारे कुछ ट्रेडर भाई लोग थोड़ा सेंसेक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि सेंसेक्स क्या है, हाई वॉलेटाइल रहता है साहब, जल्दी में रहता है, बिल्कुल जल्दी अप जल्दी डाउन, ये सब चीज़ें सेंसेक्स में रहती हैं। तो इसमें थोड़ा देख के करें आप, अगर करने का मूड है तो सेंसेक्स अच्छे पैसे ही बनाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा जल्दबाजी में रहता है ये। अच्छा, सेंसेक्स का है जो 79,900 का सी साइड का है, 79,900 का सी साइड में, इसमें कहाँ से वैल्यू हमको देखने को मिल सकती है, जो इम्पोर्टेंट वैल्यू है वो किस जगह से देखने को मिल सकती है मॉर्निंग टाइम में। तो मॉर्निंग टाइम की मैं बात करता हूँ तो जो वैल्यू देखने को मिल सकती है 150 के लगभग। अभी तो ये 329 पे है, 150 के लगभग मॉर्निंग में इसकी वैल्यू देखने को मिल सकती है यदि मार्केट डाउन साइड ओपन हो गया तो। और वहीं से यदि मार्केट अप साइड का मूड बनाता है और ये अप साइड निकलता है तो ये वैल्यू ज़्यादा रीजनेबल है साहब, यहाँ से ठीक रह सकता है, यहाँ से देख सकते हैं फिर अप साइड के लिए। और भी अप साइड ये जब मूड बना सकता है जब ये 370 के ऊपर 370 के ऊपर सस्टेन करे। ठीक है जी, 370 के ऊपर सस्टेन करता है तो हो सकता है कि अगला जो रेजिस्टेंस है हमको अपसाइड का 100 पॉइंट तक का भी मिल जाए। ये सब चीज़ें देखने लायक हैं। डाउन साइड में देखते हैं, डाउन साइड में क्या रहने वाला है। डाउन साइड में 79,800 का पुट लिया हुआ है, इसकी देखते हैं वैल्यू किस जगह बढ़िया आ रही है हम लोग के लिए, क्योंकि हम तो साहब बायर लोग हैं, सेलर तो हैं नहीं। तो हम लोग तो क्या है कि बस वही अपना, मैं एक बात बार बार ही कहता हूँ कि कम में ख़रीदो और ज़्यादा में बेचो, तो प्रॉफिट की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। शुद्ध हिंदी में ही बताता हूँ आपको,
ज़्यादा हाई फाई लेवल नहीं रहता है अपना, बिल्कुल धरातल पे काम। देखिए आप, और आपको समझ में आ जाएगा थोड़े दिन जब आप जुड़ेंगे हमसे कि जो मैं कहता हूँ क्या वैसा हो रहा है, जो मैं लेवल बताता हूँ क्या वो का काम कर रहे हैं। तो जो इसका 79,800 का जो वैल्यू है हमको डाउन साइड में जो देखने को मिलेगी 175 से या 170 के लेवल से, यहाँ से भी ठीक है। और ज़्यादा बढ़िया कहाँ से है वो 130 के लेवल से, 130 के लेवल से यहाँ से थोड़ा ठीक है। यहाँ से यदि निफ्टी डाउन साइड का मूड बनाएगा तो फिर ठीक है, बढ़िया दे जाएगा कुछ। आपके मॉर्निंग में ही हमको जी अपसाइड मिल गया तो यहाँ वैल्यू ठीक नहीं रहने वाली है, इस चीज़ को ध्यान दें आप। तो आप लोग, मैं तो कहता हूँ कि जुड़िए आप लोग। मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको ठीक से बताने की और समझाने की भी, तो आप लोग इनको समझिए, देखिए और सीखिए भी। तो डेफिनेटली आप लोग धीरे धीरे स्टेबल हो जाएंगे, ये मेरा मानना है। तो देखते रहिए और आप लोग जुड़िए हमसे, चैनल को सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है लेटेस्ट अपडेट के लिए, आप लोग उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक को जुड़ जाइए, वहाँ से मिलते रहेंगे आपको। देखिए सीखिए आप लोग और यहाँ से कुछ ना कुछ छापिए भी, मैं तो कहता हूँ, लेकिन अपने हिसाब से। इसके लिए मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि सर ये पैसे का मामला है, इसके लिए आप अपने एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। लीगल एडवाइज़र जो हो आपका, पैसे कहीं भी इन्वेस्ट करने के लिए हमेशा उसकी सलाह लें। मैं तो सिर्फ सिखाने के पर्पज़ से आपको बताता हूँ। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट डे।